आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गायत्री तपोभूमि स्थापना का उद्देश्य अखिल विश्व में आस्तिक अध्यात्म दर्शन गायत्री का प्रचार प्रसार, व्यक्ति को मानव जीवन की गरिमा का बोध कराने एवं समाज को विकृति मुक्त बनाने का था। गुरुदेव चाहते थे कि इस वसुधा का वातावरण स्वर्ग जैसा हो और यहाँ रहने वाले मानवों में देववृत्तियाँ हो, जिन्हें देव मानव कहा जा सके। अपना संकल्प पूरा करने के लिए गुरुदेव को एक केंद्र स्थापित करने की आकांक्षा उभरी और महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना हुई। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार का विधिवत गठन परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1953 से प्रारंभ किया गया। 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों की पूर्ण आहुति, अखंड अग्नि की स्थापना एवं तपोभूमि की स्थापना गायत्री जयंती वर्ष 1953 को संपन्न हुई। जन जन तक अध्यात्म तत्वदर्शन का विस्तार करने हेतु गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो गुरुदेव ने जमींदारी के बॉन्ड्स बेच दिए और परम वंदनीय माता जी ने अपने सारे जेवर गुरुदेव को देकर हर अपने आराध्य का साथ हर कदम पर निभाया। भगवती गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास किया तथा देश से मंगाई हुई 2400 तीर्थों का जल एवं रज की भी स्थापना की। इसी अवसर पर सन 1953 में गायत्री जयंती पर पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम गुरु दीक्षा माता जी को एवं उसके बाद उपस्थित नैष्ठिक परिजनों को दी। मथुरा में ही सन 1955 में महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ एवं नवाग्रह भी संपन्न हुए। भाइयों बहनों, इसके पश्चात सन 1956 की अप्रैल 20 से 24 तिथि में 108 कुंडीय नरमेध यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव एवं माताजी द्वारा गायत्री परिवार का बीजारोपण कर किया। भाइयों बहनों, वर्तमान में लाखों सदस्य युग निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। गायत्री परिवारों की लगभग 2000 से अधिक शाखाएं जैसे जैसे युग निर्माण एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अपने कर्तव्य को अनुभव करती जा रही हैं, वैसे ही वैसे उनमें उत्साह, स्फूर्ति और कर्तव्य परायणता की भावना जागृत हो रही है। ये जागृति यदि उचित रूप से विकसित होती रही तो उसके सत्परिणाम ऐतिहासिक होंगे। भारत के इतिहासकार गायत्री परिवार के 1 लाख सदस्यों द्वारा किए हुए महान कार्यों को भूल न सकेंगे। भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं, अब तक विचारशील लोगों की दृष्टि में पूजा पाठ वाले लोगों का स्थान निकम्मे, आलसी, ठग, परावलंबी, स्वार्थी एवं निराशावादी श्रेणी में गिना जाता रहा है। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार की शाखाओं में धर्म सेवा के लिए भारी उत्साह उत्पन्न हो रहा है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप साधकों में जो सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, उसका उपयोग वे परमार्थ मार्ग में कर रहे हैं। स्वार्थी लोग जंत्र मंत्र की उधेड़बुन में इसलिए लगते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भौतिक लाभ हो, पर जिन पर माता का सच्चा अनुग्रह हो जाता है, वे व्यक्तिगत सुख सुविधा पर विशेष ध्यान न देकर परमार्थ में अपना जीवन लगाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गायत्री परिवार के अधिकांश साधकों को माता की सच्ची कृपा प्राप्त हुई है और वे धर्म सेवा के मार्ग पर एक दूसरे से आगे बढ़कर निकलने की बाजी लगाए हुए हैं। भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं, जिस संगठनों में स्वार्थपरायण स्वार्थ बुद्धि से एकत्रित हुए लोगों का जमघट रहता है, वहाँ क्षणिक उत्साह में कुछ दिनों तक ही चमकते हैं। जब तक उन व्यक्तियों की स्वार्थ सिद्धि होती है, तब तक वे उसमें सम्मिलित रहते हैं और कुछ ही दिनों में छोटे से कारण उपस्थित हो जाने पर बालू के महल की तरह उसका पतन होते देर नहीं लगती। पर जिन संगठनों की जड़ में पूर्ण सच्चाई, निस्वार्थता, ईमानदारी, आत्मीयता एवं एक दूसरे के लिए मर मिटने की साध होती है, वे चाहे छोटे, कम पढ़े, निर्धन लोगों के ही संगठन क्यों नहीं हो, वे फलते फूलते हैं, दिनों दिन मजबूत होते जाते हैं और अपने संगठित प्रयत्न के प्रेम भरे वट वृक्ष की छाया में बैठकर स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे संगठन आसानी से छिन्न भिन्न नहीं होते। भाइयों बहनों, ऐसा ही है गुरुदेव का बनाया गायत्री परिवार। जय गुरुदेव, जय माता जी।